नमस्कार, मैं राजकुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव। जैसा कि देश के अंदर गर्मी ने अपना परचम लहरा रखा है और उस गर्मी के अंदर भी एक चुनावी गर्मी सरगर्मी चल रही है और दिल्ली के अंदर यानी कि कल 25 तारीख को बहुत 7 सीटों के लिए जो घमासान है, उसकी जो गर्मी है, उससे भी बड़ी गर्मी लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। हम जानना चाहते हैं आज 25 तारीख को जो दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा का चुनाव है, उसके ऊपर उत्तराखंड समाज का क्या कहना है। उत्तराखंड समाज का क्या कहना है तो उत्तराखंड के व्यक्ति से बात करेंगे। उत्तराखंड के व्यक्ति हमारे साथ हैं श्रीमान हर्षवर्धन रावत जी, जो उत्तराखंड से आते हैं और पूरे दिल्ली के अंदर उत्तराखंडी समाज को लेकर का नेतृत्व भी करते हैं। हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है मेट्रो लाइव में। नमस्कार, मेट्रो लाइव में आपका बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहते हैं रावत जी, क्योंकि आप उत्तराखंड समाज से आते हैं और उत्तराखंड को पूरी दिल्ली में का आप नेतृत्व भी करते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 40 लाख लोग उत्तराखंड के पूरी दिल्ली के अंदर हैं और 7 लोकसभा के चुनाव हैं। करीब 2.5 करोड़ की आबादी दिल्ली की है। उसके अंदर आपका जो मत प्रतिशत है 20% के लगभग बनता है। तो हमें आप ये बताइए, उत्तराखंड भाजपा की तरफ जा रहा है, सपा की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है या आम आदमी पार्टी तरफ जा रहा है या बिल्कुल न्यूट्रल है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेट्रो लाइव को मैं धन्यवाद कहता हूं कि आपने हमारे समाज के बारे में सोचा और आपने हमें आगे दिखाया। मैं आपको एक स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस प्रकार हमने उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो और कोई भी पार्टी है, उनको उन्होंने उखाड़ फेंका है विधानसभा में, आपने देखा होगा आपने अभी। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली में हमारे 40 लाख लोग रहते हैं, ये सही बात है और हमारा बहुत ही बड़ा समाज है दिल्ली के अंदर, उत्तराखंड समाज। और हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि हमारा जो समाज है हिंदू राष्ट्र के लिए काम करता है। हम हिंदू कहने पे हम बहुत गर्व करते हैं और हिंदू समाज, हमारा उत्तराखंड समाज हिंदू के ही जाना जाता है। हम देवभूमि से आते हैं, देवभूमि का मतलब है हिंदू, और हमें तो चाहिए भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम उसकी मांग करते हैं, हम लोग जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं कि यहाँ पे भाई हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम देवभूमि से आते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों? मैं रावत जी आपको रोकना चाहूंगा, हम चैनल पर बैठे हैं, डिबेट पर बैठे हैं, हम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करेंगे। हमने आपसे बात की थी सीधे 40 लाख वोट जो उत्तराखंड से आते हैं, जो दिल्ली में निवास करते हैं, उनका मत किधर है? आपको बता तो दिया मैंने, उत्तराखंड में दिया हमने भारतीय जनता पार्टी को, फुल बहुमत दिया हमने। ये इतिहास गवाह है, वहां पे कभी रिपीट नहीं हुआ। और है दिल्ली की बात, दिल्ली में देखिए हमारे सारे मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व सांसद आए यहाँ पे, जो चुनाव के रैली में सबके समर्थन दिया है और बड़ी संख्या हमारी आई है दिल्ली में। हर उसके बाद जितने बार हमारे पुष्कर चंद्र धामी जी आए हैं, जिन्होंने जनसभा की है, हजारों आदमी, जहां भी आप जाएंगे 7 की 7 सीटों में ये देखने को मिल रहा है। चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, मैं उन व्यक्तियों के नाम लिए जो भाजपा के बहुत कर्मठ अपने आप को बताने वाले मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे बहुत सारे और मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे असम से हो। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा की सीटें हैं, उन पर घमासान बहुत जबरदस्त है। क्या 7 की 7 सीट भाजपा जीत रही है? जी 100%। आपको कोई संकोच ही नहीं है। आप हमारे किसी से मुकाबला ही नहीं है। आप देखो किससे मुकाबला बताओ? आप कह रहे हो आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी से। कैसे मुकाबला आम आदमी पार्टी से, जिसने ये लगा लीजिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म किया, आज उसे हाथ मिला रही है। ये कैसा गठबंधन है भाई? ये बात भी सत्य है आपकी रावत जी के, आपने जो बात बताई और हमारे दर्शकों को ये याद भी दिलाया कि जो अपने आप को कांग्रेसी कहते थे, कांग्रेसी अंधभक्त कहते थे, यानी कि सोनिया के कहिए, राजीव के कहिए या राहुल के कहिए, जो अपने आप को कांग्रेसी कहते थे, उन कांग्रेसियों को चबाने वाली और खाने वाली और निगलने वाली और लीलने वाली जो पार्टी थी वो आम आदमी पार्टी थी और वो कांग्रेस को निगल गई। लेकिन बाद में हमें अब इस चुनाव में दिल्ली के अंदर 7 सीट में से 3 सीट पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रही है। तो ये जो गठबंधन है, कैसा गठबंधन है, क्या कहेंगे आप? ये गठबंधन ही ये आप उसको कहेंगे गठबंधन नहीं कहेंगे, हम गठबंधन है, गड़बड़ हो गया ये।
जो उन्होंने सोचा भी नहीं था गड़बड़ हमसे हो जाएगा, इसका हो गया। वो तो जनता ने देख लिया। इस टाइम दिल्ली की जनता जानना चाहती है केजरीवाल से कि आपने कांग्रेस का समर्थन क्यों लिया, आप भी कमी कहाँ है? जब आप मुख्यमंत्री रह चुके 3 बार, उसके बावजूद भी आपको सहयोग लेना पड़ रहा है। इससे तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी भी अंदर से डरी हुई है जी जी। और कांग्रेस पार्टी भी अंदर से डरी हुई है। यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, जिसको जिसने खाया वो उसके साथ रंगरलियां समाया हुआ है। तो दोनों ही अंदर से डरे हुए हैं और मुकाबला उस एक अकेले शेर यानी कि मोदी से होने वाला। मैं आपके मेट्रो लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप ये खुद देखिए, जिस मुख्यमंत्री पंजाब में फुल बहुमत से आया, दिल्ली में फुल बहुमत से आया, उसके करने की जरूरत पड़ रही है। दाल में कहीं काला है ये, आपको बता दूं साहब स्पष्ट आपको मैं, क्योंकि जिस प्रकार केजरीवाल ने घोटाले पे घोटाला, अब दिल्ली पूरी दिल्ली में कहीं जाइए आप, नल में जल नहीं है और जल है वो तो काला है, तो कहीं रोड नहीं बनी हुई है। क्या कारण है ये, किसका कारण है बताइए आप? ये बात सत्य है कि दिल्ली के अंदर इस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार है। हालांकि वो कुछ दिन पहले जेल में भी थे और जो मामला जेल में जाने का जो कारण था वो लीकर यानी कि शराब का घोटाला था, और शराब की उस नीति को उन्होंने अब दिल्ली में लागू किया जिसको कि उन्हें वापस भी लेना पड़ा और उसी के अंदर उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन दिल्ली की स्थिति बहुत बदहाल है। हम कह सकते हैं कि इससे पूर्व भी हमारे पास में दिल्ली आपको बता सकता हूँ, उत्तराखंड समाज हमारा ऐसा नहीं है। हमने स्पष्ट कह दिया, हमने उत्तराखंड में दिखा दिया, हम दिल्ली में दिखाने जा रहे हैं आपको। हम या कोई सरकार नहीं बनेगी मोदी जी सरकार बनेगी, साथ के साथ सीट पूरी भाजपा हम देंगे उत्तराखंड समाज के लोग। सारी हमारी सीट आ रही है, हम 400 पार करने वाले हैं इस बार। हम मैं तो ये कहूंगा कि आपकी वाणी पर भगवान की वाणी है, क्योंकि आप देवादि देव की भूमि से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, आप मोदी के समर्थक भी हैं। मैं अंधभक्त तो आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने पहले से ही अपने आप के जो इरादे हैं वो बीजेपी को समर्थित हैं। लेकिन मैं ये भी बात कहूंगा कि आप किसी को, दूसरी पार्टी को बहुत कम नाप रहे हैं या तोल रहे हैं। इस बारे में क्या कहना? ये आपकी गलतफहमी है। आप बताइए हम कहाँ तोल रहे हैं? राहुल गांधी जी हमारे आलू डालो सोना निकालो, पहली बात। केजरीवाल जी कसम खाते हैं, अब उन्हें पोस्टर लगाया जेल से हम जवाब देंगे वोट का। अबे भैया जेल से जवाब, आप ऐसा काम करो, मतलब जेल में जाने का आप काम करें जेल में जाएंगे? आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आप बताइए। बहुत आज 24 तारीख है, कल 25 तारीख है, कल वोट पड़ जाएंगे। हमारा 6ठा चरण दिल्ली का पूरा हो जाएगा। दिल्ली में इसके बाद कोई चुनाव नहीं है। 7वां चरण पंजाब भी होगा और उसके अंदर 7वें चरण में अंतिम चुनाव होगा, अंतिम परिणाम होंगे। लेकिन 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं और कौन किस करवट बैठता है, कौन किस क्या कह रहा है। केजरीवाल जाने वाले 2 तारीख को अंदर, 2 तारीख को जेल में चले गए अंदर केजरीवाल जी। आपको बता दें स्पष्ट आपको, हम उत्तराखंड समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में था, है और रहेगा। और जय देवभूमि का नारा लगता है, ऐसे नहीं लगता। हम देवभूमि हम स्पष्ट सब बोलते हैं हम लोग, साफ सुथरी कहानी है, हमें भाजपा लानी है। ये बात भी सही है कि वो 1 तारीख तक की बेल पर ही केजरीवाल जी आए हुए हैं और वो स्वयं दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े मंच हैं और जिस शर्त पर आए हैं वहां भी साफ साफ कह रहे हैं और जनता से भीख मांग रहे हैं कि अगर मुझे जेल से बचाना है तो मुझे वोट दीजिए। लेकिन इस बात को भी भूल गए कि उन्होंने घर घर में शराबी कबाबी अय्यासी पैदा कर दी है, क्योंकि एक के साथ एक बोतल उन्होंने ही बंटवाई थी। और इससे साफ साफ जाहिर होता है जितनी ज्यादा बोतल बिकेंगी कमीशन भी उतना ही ज्यादा आएगा। देखते रहिए मेट्रो लाइव। मैं इसी प्रकार आपके सामने नई देश की खबरें लेकर आता रहता हूँ। जय देवभूमि।